ये जितने भी जहाँ हिंदू लोग रहते थे, ये उन्हीं के गुरु समझो। अब सभी देवी देवते हमारे हैं जो हमारे एंशिएंट टाइम रहते थे, प्राचीन टाइम जितने लोग हुए हैं हमारे फोर फादर, मेरे फादर यहाँ थे। और ये पूजा अर्चना एक प्राचीन चलती आई है यहाँ पे, और माता रानी ने आज भी हिम्मत दी है, चल रही है, और रिनोवेशन का काम भी चल रहा है। यहाँ कौन कौन सी मूर्तियां अभी स्थापित हैं? अभी माता रानी जी की है कालका देवी, ये कालका देवी है जहाँ पंडित बंसीलाल जी पूजा किया करते थे किसी जमाने में, और साथ में पंडित लक्ष्मण दास जी, पंडित रामचंद्र जी, पंडित नरसिंह देव जी पूजा करते थे। और सबसे बाबा कालीवीर जी हैं जी, ये देखिए जैसे साक्षात ये माता रानी इधर साथ में ऊपर करो जी। हाँ, ये माता रानी देखो जी, शेर है नीचे, सब कुछ शेर सवारी लगे प्यारी, फिर पास देखो, बिल्कुल पास लगेगा। शेर नीचे है, ये शेर, ये है नाम से देवी तक। और यहाँ पूजा अर्चना चलती आई है शुरू से, और आज भी चल रही है। और आज यहाँ भंडारा भी ऑर्गेनाइज हो रहा है। सभी माइग्रेंट्स जो ठन्ना मंडी के हैं, जितने लोग हैं, जो हम 47, 65 और 71 और लास्ट में 80 में हमारी फैमिलीज गई हैं, तो माइग्रेंट्स आज भी आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और नीचे भी मंदिर में चल रहा है, और मंदिर है, और नीचे पावली पे भी है, वो भी देवी देखते हैं। सर, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं शिवम बच्ची। सबसे पहले नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं पंजाब केसरी की ओर से। और इस समय में ठन्ना मंडी के देवी डक्का मंदिर में हूँ। ये प्राचीन मंदिर है, करीब 1846 से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। बताया जाता था कि ठन्ना मंडी में जो है हिंदू आबादी रहती थी, जिन्होंने ये मंदिर देखा और मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद जब 1947 की बात की जाए, तो जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, उसके बाद कुछ लोग यहाँ से विस्थापित हो गए। उसके बाद जो 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, तो मैक्सिमम जो है 1980s की बात की जाए, तो सभी जब मिलिटेंसी यहाँ पे पीक पे थी, तो सभी लोग यहाँ से विस्थापित होकर राजौरी शहर की ओर चले गए, और ठन्ना मंडी में कोई भी हिंदू समुदाय से नहीं रहा। उसके बाद जो है यहाँ ये प्राचीन मंदिर है जो 1846 से जो बना हुआ है। यहाँ पे प्राचीन आप मूर्तियाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, माँ काली की मूर्ति है, अन्य मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। जिस तरह से आपने विजुअल्स में अभी देखा कि जो यहाँ के स्थानीय लोग जो विस्थापित हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन कई साल जो ये मंदिर बंद भी रहे, यहाँ पे दिया जलाने के लिए कोई नहीं था। बीच में आपने कुछ और मंदिर भी देखे जहाँ पे जो अभी भी खंडित हुए पड़े हैं। आइए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ से विस्थापित हुए थे राजौरी की तरफ, उनसे जानते हैं कि क्या कहानी रही, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा पता है इस इलाके का। सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुनील है। क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ के माइग्रेंट्स हैं सर, हम क्योंकि पहले हमारे 4 फादर्स 47 में माइग्रेंट किए, और उसके बाद 65 में 71 में हमारी दुकान थी और शॉप ऑफ बर्ड और बर्ड, तो बातें यहाँ से हम जब चले गए, तो यहाँ ये बेसिकली इसका ये है कि ये 1846 में ये मंदिर महाराजा जी के टाइम का है। और ये प्राचीन मंदिर माता रानी ऊपर थी पहले, वहाँ पंचालों में थे। तो वहाँ से यहाँ आए, जब यहाँ पहुँचे 1 हफ्ते के बाद माता रानी ने बोला कि आप रुक जाइए यहाँ, आपने मुझे यहाँ रखा है। फिर हम यहाँ रुक, माता रानी ने यहाँ रुका दिया। तो फिर उसके बाद ये मंदिर बन गया। महाराजा जी को पता लगा, 1 हफ्ते के बाद महाराजा आके पहुँचे, तो यहाँ मंदिर बन गया। फिर महाराजा जी ने मंदिर बना दिया। उसके बाद पूजा अर्चना चलती रही। पंडित बंसीलाल जी, हमें पता है कि पूजा अर्चना करने आते थे 47 के पहले। वो बाद में रजौरी सेटल हो गए, तो उनके बेटे अभी रजौरी हैं, उनके ग्रैंडसन से रजौरी हैं। तो वो पंडित बंसीलाल जी जो है वो यहाँ पूजा अर्चना करते थे। और यहाँ की ट्रस्ट उस जमाने की थी, जो यहाँ से जो होती थी कंट्रीब्यूशन, वो जाती थी वहाँ पे कलकत्ता। उसके बाद जब चले गए, फिर वो सारा गड़बड़ हो गया। तो अब काफ़ी देर से अब दोबारा हमने स्टार्ट कर दिया। तो जो हो रहा है पूजा अर्चना हर बार नवरात्रों में, और बीच में हर संडे को यहाँ हमारा आना जाना लगा रहता है। हमारे जितने माइग्रेंट्स हैं, कुछ कालाकोट सेटल हैं, खड़गपुर में हैं, वो भी आते हैं, जम्मू में हैं कुछ,
वो कमला पैलेस तालाब तिल्लो में, वो भी आते हैं इधर। हम सभी लोग जब आते हैं यहाँ पूजा अर्चना शुरू होती है। और स्पेशली मैं बोलता हूँ पंडित लक्ष्मण दास जी आते थे यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए, पंडित नरसिंह दास जी आते थे पूजा अर्चना करने के लिए। और जब 1844 में हमारे फोर फादर्स ने यहाँ पुजारी रखे थे, सबसे पहले बाबा बालक दास जी थे, उसके बाद बाबा गोवर्धन दास जी थे, उसके बाद बाबा जानकी दास जी आए हैं, उसके बाद बाबा दुर्गा दास जी आए थे, जिनके वो वहाँ रहते हैं जवाहरनगर में पंडित केशवरी दास जी। तो नीचे वाले ठाकर द्वारा के अंदर आता है वो सारा, वो जानकी दास बाबा जी के अंदर था। ये हमारा प्राचीन मंदिर बाबा, ये देवी ढाका टेम्पल इसको कहा जाता है। ये नीचे देवी ढाका मार्ग है, देवी ढाका रोड है। और ये आज माता रानी की कृपा से देखो लगा हुआ है, सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, नवरात्रों में आइए, आप भी आइए। जय माता की, जय माता। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो खंडित पड़े हैं, जहां पूजा अर्चना नहीं की जा रही, तो उनके बारे में सर 90s के पहले यहाँ नीचे जलधारा होती थी, और 90s में ये सारा तबाह हो गया और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई। सेप्टिक टैंक नीचे मंदिरों में बने हुए हैं सर। हमारी ये गुजारिश है सरकार से कि वो यहाँ से जो एनक्रोचमेंट है वो खत्म करें। हमारा कमीशन बनाया हुआ है, और डीसी साहब ने कमीशन बनाया था, कुंडल साहब के टाइम बना है। और ये अभी हमें वो उसका डिसीजन, फाइनल डिसीजन की जरूरत है। और जो हमारे फेवर में हमारी मंदिर की जगह आए तो उसको हम आगे काम बढ़ाएं। हम तो वेट कर रहे हैं, माता रानी का इंतजार है, जैसे हुक्म होता है और डीसी साहब ऑर्डर करेंगे तो हम अपना शुरू करेंगे। आप कब यहाँ से स्थापित हुए? सर बेसिकली क्या है, बाकी लोग तो 47 में चले गए, हम भी 47 में चले गए थे राजौरी में, और फिर हम वापस आ गए थे। मेरे फादर फिर वापस आ गए थे, और ये जगदीश राय मल्होत्रा ये फिर वापस आ गए थे। फिर 65 में फिर वापस चले गए राजौरी, जब माहौल खराब हुआ फिर वापस आ गए सर 71 में। फिर यहाँ हमारी, जब मैंने आपको बताया हमारी दुकान थी यहाँ नीचे हाई सेकेंडरी के पास, तो वो फिर जल गई दुकान, तो दुकान चल। आज जब आप वो जगह देखती हैं तो किस तरह? सर हमारे जगह जो मंदिर के खासकर मैं बताता हूँ, सनातन सभा की जगह यहाँ थन्ना मंडी में है, और रघुनाथ मंदिर की है। यहाँ डिफरेंट विलेजेस में है, जैसे ढोक गांव है, हलाल गांव है, सभी जगह है मंदिरों की जगह। और जब हम हमारी जगह हस्प रोड या थन्ना मंडी में हमें बीच में होता, जैसे मैं अभी आपको बावली में ले गया था, मैं यहाँ पिछले साल तकरीबन 32 साल के बाद गया हूँ नीचे बावली में। इमरजेंसी का दौर रहा। 32 साल बाद 32 साल के बाद जो है ये बावली में पानी पिया मैंने। पानी पीने के लिए या पानी भरने के लिए कि किस तरह का? सर मुझे पुरानी याद आया, पुरानी यादें ताज़ा होगी। सर क्या बताएं, बंदा भावुक हो जाता है जहाँ बचपन का आंखों में आंसू, मतलब भावुक हो जाता है जब अपना देखता है अपनी जगह, अपने मकान यहाँ नीचे और हाई सेकेंडरी के आप पास। देख सकते हैं कि जो तो हमने बेचा नहीं, किसी को रजिस्ट्री नहीं दी। दर्द भरी आवाज़ इनकी आप देख सकते हैं कि जो अभी भी हम स्थापित हुए जिस टाइम की यादें इनकी आंखों में पलप रही हैं। तो खैर नवरात्रि का पावन उत्सव चल रहा है, लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? खासकर इस मंदिर की बात की जाए, प्राचीन मंदिर है, जोत जल रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कितने साल यहाँ जोत नहीं जली होगी, उसके बाद इन लोगों ने इनिशिएटिव लेके यहाँ मंदिर में जो है डेवलपमेंट करवाई, और यहाँ पे आज पूजा अर्चना हो रही है। लोगों के लिए नवरात्रि के पावन अवसर पर क्या संदेश है? सर हम यही संदेश देते हैं कि माता रानी हमें जल्दी से जल्दी यहाँ बुलाए और हमें यह बसेरा दे हमें अपनी जगह में, और यहाँ लोगों का भाईचारा भी रहे। हम नहीं किसी को डिस्टर्ब करते हैं, ना ही हम करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है हमारे जितने माइग्रेंट्स हैं यहाँ आके पूजा अर्चना करें और फले फूले, सभी को माता रानी का आशीर्वाद मिले। मैं तो कहता हूँ जो जम्मू में है वो भी आए और वो भी माता रानी का आशीर्वाद लें। ये सर आप देख रहे हैं कैसे प्राचीन मंदिर है हमारे, आप देख सकते हो कैसे हमें चांस मिला है, माता रानी का आशीर्वाद मिला है कि हम यहाँ पहुँचे हैं। यहीं तो पहुँचना कहाँ पहुँचना था, ये भी सपने में आते हैं माता रानी बिल्कुल सामने साक्षात। एक दिन हमारे पास यहाँ बंजरी खत्म हो गई, मटीरियल खत्म हो गया, जब कंस्ट्रक्शन का काम था, मैं यहाँ से मैंने बोला माता रानी, मैं अकेला था तो बाहर निकले तो फोन आ गया एक पार्टी का, कहते हैं आपको क्या चाहिए, मैंने कहा बंजरी चाहिए। विदिन ये देखिए किस तरह से आस्था का प्रतीक ये मंदिर माना जाता है, जो भी खाली हाथ आता है और झोलियाँ भर के जो है जाता है। जय माता दी। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि
ये मंदिर जो है इसके मतलब मेरी आज मेरे अपनी उम्र जो है लगभग 70 के करीब है। बचपन में हम सुनते हैं कि जी हमारी कुल देवी जो है धन्ना मंडी में, क्योंकि 47 से पहले जहाँ पर हिंदू आबादी थी, बताते हैं कि प्योर हिंदू आबादी थी। तो 47 के बाद फिर जब वो हुआ पार्टीशन हुई, उसके बाद जो भी है यहाँ से हिंदुओं को मान लीजिए कि कुछ अपना जाना पड़ा मजबूरी की हालत में यहाँ से। तो यहाँ पर जितने भी रहते थे हिंदुओं में, चाहे वो खत्री थे, ब्राह्मण थे और महाजन थे, जो वो थे वो यहाँ इसको बोलते थे टाके वाली माता। टाके वाली माता के आपने देखा तो है कि बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर टाप पे बनी हुई है, तो इनको मानते थे, वो सभी मानते थे। और आज की डेट में था इसका कि इस मंदिर के जो मानने वाले हैं वो बहुत बहुत दूर है, बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर, पूंछ, रजौरी, मतलब हमारे इस रजौरी से बाहर भी बहुत ज़्यादा है जो मानते हैं। तो उसके बाद फिर ये मंदिर का कुछ अपना जो सुधार किया वो फिर उसके बाद हमारे बिट्टू जी नवजीत गुप्ता उन्होंने इनिशिएटिव लिया, साथ साथ में वो लवली जी हैं तो उनको साथ में हो गए उनके, उसके साथ मास्टर संगीत जी जो रिटायर्ड है टीचर हैं, उन्होंने फिर काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया और उसको धीरे धीरे जो है ये आप देख रहे हैं कितना भी सारा ये आगे पीछे हाल वगैरह या मंदिर का हाल कुछ उन्होंने बनाया। और ये हमारा जो हमें बुजुर्ग भी बताते रहे कि यहाँ की जो मामूलत बरादरी है वो भी जो पुराने बुजुर्ग थे वो भी इस मंदिर को की महानता को, इसकी जो शक्ति को मानते थे। वो भी ये कहते हैं कि हाँ ये बड़ी मतलब पवित्र जगह है, और वो अपने बच्चों को यही कहते थे कि यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की कोई भी छेड़खानी मत करना, नहीं तो नुकसान ही होगा। तो ये उसके बाद फिर हमारा जो भाईचारा जो है वो तकरीबन बना रहा। आज आपने देखा कि कितनी संगत जो है हमारे आज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जो हैं वो उनको भी यहाँ पर लाया गया, उनको भी आए यहाँ पर। और पहले नवरात्रे में उनका भी अपना कीर्तन हुआ, माता रानी का भी अपना वो जो है भजन कीर्तन हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि थोड़ा ऐसा ही है, ये जो हमारा जो भाईचारा है आपको बना रहे और माँ सब पर अपनी कृपा करें। धन्यवाद जी, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से पहले तो मैं आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे भी आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आने का मौका मिला देवी डाका में। तो यहाँ पे मैया जी का प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आज बहुत सारी संगत भी उपलब्ध थी और यहाँ पे एक भंडारे का आयोजन किया गया और सब संगत वासियों ने यहाँ पे बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जो आपने मतलब जो पुण्य के भागी बने और यहाँ पे आकर मैया जी के चरणों में और गुरु जी के चरणों में दोग दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हमारा एक प्राचीन मंदिर है और सभी संगत वासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप भी बाकी लोगों को भी ये बोलिए ताकि वो भी इस पावन दरबार में आए और पुण्य के भागी बने। जय माता दी।